हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, डीएनए संबंधित है। आप लोग के पास ऑप्शन ए है आरएनए से, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी से, या ऑप्शन सी है आरबीसी से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए जो संबंधित है वो आरएनए से संबंधित है, ठीक है। और पूछेगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूछेगा तो राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डब्ल्यूबीसी का पूछेगा तो व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन, और आरबीसी का पूछेगा तो रेड ब्लड सर्कुलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल, यानी कह रहा है जो आवर्धक लेंस है उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या अवतल दर्पण। तो दोस्तों आवर्धक लेंस में जो होता है वह उत्तल लेंस होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, यानी फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन है मीथेन, ईथेन, एथिलीन या एसिटिलीन। तो होता है एसिटिलीन, हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन ए है तंत्रिका कोशिका, बी है मांसपेशी कोशिका, सी है यकृत कोशिका, या डी है वृक्क कोशिका। तो दोस्तों सबसे लंबी कोशिका है वह है तंत्रिका कोशिका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे है। ऑप्शन है वैद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या स्थिर विद्युत तरंगे। तो जो प्रकाश तरंगे है वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है पुष्पों का, बी है परागकणों का, सी है घास का, डी है फलों का। तो दोस्तों जो पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वह फलों का किया जाता है। पूछेगा कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वह एंथ्रोलॉजी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, मिनीमाता लिखा गया है। मिनीमाता रोग किसके कारण उत्पन्न होता है यानी हुआ था। ऑप्शन ए है सीसा, बी है साइनाइड, सी है पारा, या डी है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों जो मिनीमाता रोग है वह पारा के कारण उत्पन्न हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गुर्दे में बना पथरी मुख्यतः बना होता है। जो गुर्दा में पथरी होता है वह मुख्यतः किसका बना होता है। ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जिलेट, सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम का। तो वह बना होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट का। चलिए आगे क्वेश्चन 9 देखते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। कह रहा है कि जो वायु प्रदूषक का है उदाहरण है क्या है, इनमें से कौन सा है। तो ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु प्रदूषक का उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी में मुख्य घटक होता है। आप लोग के पास ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, एथेन या प्रोपेन। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वह होता है ब्यूटेन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। मानव शरीर में श्वसन दर सबसे कम होती है। ऑप्शन दे रहा है कि दौड़ते समय, क्रिकेट खेलते समय, खाना खाते समय या नींद में खर्राटा लेते समय। तो जो श्वसन दर कम होता है वह नींद में खर्राटा लेते समय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों में प्रायः एक ही होता है। ऑप्शन दिया है गुर्दा, फेफड़ा, वृषण या अंडाशय। तो दोस्तों पक्षियों में जो गुर्दा होता है वह 2 होता है, फेफड़ा भी 2 होता है, वृषण भी 2 होता है, लेकिन अंडाशय होता है वह एक ही होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आसवन, बी है वाष्पन, सी है फिल्ट्रन या डी है प्रभाजी आसवन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा, आसवन प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है, तो आसवन प्रक्रिया से। आप लोग का अगला क्वेश्चन है, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की कार्य शक्ति संग्रहित है। आप लोग के पास ऑप्शन ए है यांत्रिक, बी है वैद्युत, सी है रासायनिक, डी है ऊष्मा। तो दोस्तों जो वैद्युत बल्ब होता है, क्या दिया है, शुष्क बैटरी होता है, उसमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहता है। कौन सा संग्रहित रहता है, रासायनिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोबरा सर्पदंश के बाद जहर का असर होता है। कह रहा है कि जब कोबरा सर्पदंश करता है
तो कहाँ असर होता है जहर का? दिमाग पर, रुधिका भिसरण पर, फेफड़ों पर, या इनमें से किसी पर भी नहीं। तो दोस्तों जब कोबरा सर्पदंश करता है उसके बाद जहर का असर होता है दिमाग पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो सबसे अधिक तीव्रता से बनता है विटामिन डी। और पूछेगा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है हम लोग को? तो सूर्य के प्रकाश से हम लोग को विटामिन डी मिलता है। पूछेगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। पूछेगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वह होता है रेटिनॉल। आप लोग का अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन ए है मीटर प्रति वोल्ट, ऑप्शन बी है मीटर प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी है एम्पियर प्रति मीटर, ऑप्शन डी है वोल्ट प्रति धारा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होता है? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एम्पियर प्रति मीटर। यानी ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 12। तो दोस्तों हॉकी टीम में जो होते हैं वो 11 खिलाड़ी होते हैं। पूछेगा कि क्रिकेट में कितने होते हैं? तो क्रिकेट में भी 11 होते हैं। कबड्डी में पूछेगा तो उसमें 7 होते हैं। पोलो में पूछेगा तो उसमें 4 होते हैं। और वाटर पोलो में पूछेगा तो उसमें 7 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक है? ऑप्शन दिया है जल, पारा, सोडियम क्लोराइड या वायु। तो दोस्तों इनमें से क्या होगा? वायु, क्योंकि वायु न तो तत्व है और न ही यौगिक। वायु क्या है? वायु मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है? ऑप्शन दिया है मृदु इस्पात, नरम इस्पात, कठोर इस्पात या पिटवा इस्पात। तो दोस्तों कार्बन की प्रतिशत जो सबसे कम होती है वह होता है पिटवा इस्पात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी होती है? ऑप्शन दिया है 100%, 80%, 75% या 60%। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत होती है 75%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? ऑप्शन ए है बर्फ, बी है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, सी है आसुत जल या डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारी जल हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, जिसका सूत्र होता है D2O। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है। ऑप्शन है अमोनिया, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। कह रहा है कि जो गंदे सार्वजनिक मूत्रालय होता है उनमें से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों वह गैस होती है अमोनिया। अमोनिया जैसी बात आती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? यानी NaOH है वह किसका सूत्र है? तो वह है कास्टिक सोडा का। किसका है? कास्टिक सोडा का। और बेकिंग सोडा को पिछले वीडियो में बताए थे कि बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र होता है NaHCO3। तो ये याद रखने रहिएगा। और ध्यान दीजिए, सोडा एस को हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? धोने वाला सोडा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है Na2CO3 और इंटू 10H2O होता है। ठीक, तो ये सब सूत्र आप लोग क्या कीजिएगा? याद कैले रहिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आप लोग के पास ऑप्शन है पीला, हरा, लाल, नीला। तो दोस्तों जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है वह लाल रंग का होता है। और पूछेगा कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे निम्न होता है? तो वह बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का। और यहीं पर पूछ देगा कि किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन पूछेगा तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। या अपवर्तनांक भी पूछेगा तो बैगनी रंग का। यानी अपवर्तनांक और प्रकीर्णन अधिक किसका होता है? तो बैगनी रंग का। और अपवर्तनांक और प्रकीर्णन कम किसका होता है? तो लाल रंग का। और तरंगदैर्घ्य लाल रंग का अधिक होता है और
कम बैगनी रंग का। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।